कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। चलें जी, कोई ये बताए कि ये हो क्या रहा है? कोई कॉमेडी चल रही है, कोई मजाक चल रहा है, कोई खेल हो रहा है क्या ये? मतलब यानी कुछ भी बोल दो मुंह उठा के आके मीडिया के ऊपर, कुछ भी जो चाहे वो बोल दो। सोशल मीडिया पे ये काम बन चुका है। व्यूअरशिप के लिए जो करना है वो करो। अब आपको पता है, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, विक्रांत गुप्ता साहब। बहुत पहले मैंने कल भी एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि क्या क्या इंडिया में चल रहा है। अब जब आईसीसी ने बजट पास कर दिया तो ये बात तो कंफर्म हो गई ना कि एक ही बजट में मैच होने, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो होने जा रही है। जिसका मतलब ये कि एक ही वेन्यू होगा, यानी जो बजट पाकिस्तान ने दी है। पहले इन्होंने ये खबर चलाई कि ये बजट जो है भाई आधा मिलेगा पाकिस्तान को, आधा जाएगा दुबई। जब पाकिस्तानी मीडिया ने, जब यहाँ से कुछ यूट्यूबर्स ने, जो सच्चे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इस बात को काउंटर किया तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और उन्होंने हकायत सामने रखे कि ऐसा होता नहीं है, तो इंडियन मीडिया की तरफ से अब नया दावा सामने आ गया विक्रांत गुप्ता की तरफ से। वो कहते हैं कि जी पाकि इंडियन मीडिया बस्टेड, सही है, और इंडियन मीडिया जो है वो जय शाह को जो है वो आंखें दिखाई, मोहसिन नकवी साहब ने। कि भाई कोई आंखें वांखें नहीं दिखाई। ये मुझे काफ़ी बुरा लगा है, मैं पहले आपको पहले ही बता चुका। अच्छा, ये बुरा लगा आपको कि विक जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने आंखें दिखाई जय शाह को, जबकि इतनी बड़ी कोई बात है नहीं कि इसके ऊपर कोई इतना वो बनाया जाए या इतना बुरा लगने वाली बात। हो जाता है, ऐसी बातें हो जाती है, लेकिन जो आपका दोगला मयार है उसके ऊपर क्या बोला जाए भाई? उसके ऊपर क्या बात की जाए? अब ये कहते हैं कि बजट पास होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई ने तो हाइब्रिड मॉडल की बात की ही नहीं। जो पाकिस्तान मीडिया की तरफ से बातें आ रही हैं, मीटिंग के अंदर ये बातें की ही नहीं गई, ये बातें सामने रखी ही नहीं गई, क्योंकि बजट जो है वो एक ही पास हुआ। अच्छा जी, चले, ये बातें नहीं रखी गई, इसका मतलब क्या है? बातें ना रखने का मतलब क्या है? मतलब है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। लेकिन इन्होंने इसका उल्टा मतलब निकाला। वो कहते हैं कि आईसीसी के जो रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं उसमें ये होता है कि एक एक्स्ट्रा बजट पीछे रहता है, जो आप किसी भी वक्त उनसे मांग सकते हो कि आप हमें दे दो, हम जो है ये अब दुबई में शिफ्ट कराने जा रहे हैं। तो अगर पीसीपी ये बोलता है कि हम दुबई में शिफ्ट कराने जा रहे हैं, इंडिया के मैचेस वहाँ कराने जा रहे हैं, इंडिया की मैचेस जो है वो वहाँ होंगे, श्रीलंका या यूएई के अंदर यानी दुबई के अंदर, तो आईसीसी जो है एक्स्ट्रा बजट दे देगा। जैसे कि अमेरिका ने बोला था कि आईसीसी को कि भाई आप अपना बजट जो है वो हमें अपना पास कर दें। 20 मिलियन जो डॉलर हैं वो उन्होंने और मांग लिए थे, तो आईसीसी ने उनको दे दिया था। सबसे पहली चीज़ तो ये विक्रांत गुप्ता साहब के, पहले आईसीसी के रूल्स ऑफ कंडक्ट पढ़ तो लो, समझ तो लो, फिर उसके बाद बात करिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आईसीसी कभी भी जो है वो इस तरह से बजट पास नहीं करता जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप बयान कर रहे हैं, जिस तरह से आप उसको पेश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ना तो होता है ना होता है। हाँ, 20 मिलियन डॉलर अमेरिका में दिए गए थे क्योंकि आईसीसी, उसके पीछे पर्पस ये था कि आईसीसी अमेरिका में क्रिकेट को प्रमोट करना चाहता था, ऊपर लाना चाहता था, इसलिए स्टेडियम पे भी इतना खर्चा किया गया। वो भी उस स्टेडियम पे जिसको मैचेस के फौरन बाद तोड़ दिया गया, फौरन बाद तोड़ दिया गया। उस ग्राउंड के ऊपर आईसीसी ने इतना खर्चा किया था, और उसका नुकसान आईसीसी को बहुत लंबा चौड़ा उठाना पड़ा, क्योंकि अमेरिका में इतना क्रिकेट का क्रेज है नहीं कि कोई क्रिकेट अमेरिका में देखे। यहाँ वो तो अपनी टीम को पूछते भी नहीं है, तो इसलिए वहां पे आईसीसी ने किया था। अब उसमें फिर ये भी तो था ना कि वेस्ट इंडीज को होस्ट था उनके साथ। क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कोई को होस्ट है? नहीं है। सीधी सीधी सी बात यह है कि इसकी जो आप समझ ले कि राइट्स हैं, होस्टिंग राइट, वो पाकिस्तान को दिए गए थे, और उस वक्त किसी ने कोई एतराज नहीं उठाया था। और अभी भी कोई बीसीसीआई की तरफ से या इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या जय शाह की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। मुसलसल इंडियन मीडिया की तरफ से लॉबिंग जारी है, और अभी भी जारी है। अब यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं, तो को होस्ट जब है ही नहीं, तो पाकिस्तान ने जो बजट रखा है, जब वो बजट पास हो गया, तब ऐसा मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान जाके आईसीसी को बोले कि भाई इंडिया नहीं आ रहा, मतलब खुद बोले कि इंडिया नहीं आ रहा तो हमें आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दीजिए ताकि हम इंडिया को यूएई में खिला सके, यानी दुबई में या श्रीलंका में खिला सके।
क्या आईसीसी दोबारा से अपना इतना लॉस बर्बाद इतना बर्दाश्त कर पाएगा? क्या आईसीसी दोबारा से अपनी जो आईसीसी का टूर्नामेंट है उसको बर्बादी से बचाना नहीं चाहेगा? चाहेगा वो कि उसको नुकसान हो दोबारा एक आईसीसी के टूर्नामेंट से? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ना तो कुछ हो रहा है और ना कुछ होने जा रहा है। जब पाकिस्तान की टीम, मैंने आपको पहले भी कहा है कि 2023 के वर्ल्ड कप में यूएई में खेलने की बातें कर रही थी कि हमें जो है वो यूएई में खिलाया जाए, हम इंडिया नहीं जाना चाहेंगे, तो यही विक्रांत गुप्ता साहब थे जो ये कह रहे थे कि आईसीसी का टूर्नामेंट है इसलिए पाकिस्तान मना नहीं कर सकता, और अगर पाकिस्तान मना करता है तो पाकिस्तान को पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। और इंडिया रिटर्न में, अगर इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए आता तो रिटर्न में इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगा, इंडिया मना नहीं कर पाएगा क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है। अब आईसीसी का टूर्नामेंट विक्रांत गुप्ता साहब के लिए नहीं है, अब वो जो है वो उनका बिल्कुल मौके बदल चुका है। वो ये कहते हैं कि भाई इंडिया तो जो है वो जाएगा ही नहीं पाकिस्तान, हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का मसला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के और इंडिया के जो सियासी मामला हैं, यानी जो पॉलिटिक्स रिलेशन है वो सही नहीं है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इजाज़त नहीं देगी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के अंदर जाके इंडियन टीम जो है वो खेले। यार ये तो कोई सेंस नहीं रही ना, इनर सेंस ही बात हो गई कि आपका मकसद आए तो आप बोलो कि आईसीसी का टूर्नामेंट है, जब हमारी बात आई तो ये आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है, ये फिर कुछ और ही बन जाता है, इसमें हाइब्रिड मॉडल अप्लाई हो सकता है। और वहीं अगर 2023 के वर्ल्ड कप की बात आ जाए तो उसमें हाइब्रिड मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता। इंडिया में सिक्योरिटी कंसल्ट इसलिए नहीं क्योंकि वहां सारी टीमें जाके खेलती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसल्ट है तो पाकिस्तान में भी तो भाई सारी टीमें आके खेलती हैं, इंग्लैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, न्यूजीलैंड आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है, अफगानिस्तान आ रहा है, सब आ रहे हैं। फिर इनके यहाँ मीडिया पे ये बातें भी चली कि पाकिस्तान में जाके ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भी खेलने से इनकार कर दिया है, उनको भी कंसल्ट है, वो भी ये कह रहे। ओ कल के दुश्मनों, कोई तो बात ऐसी किया करो जिस बात में कोई सेंस हो, मुसलसल झूठ क्यों बोलते हो भाई टीआरपी के लिए? अपनी गोदी मीडिया, ये जो गोदी है उसकी गोद में जाके तरह क्यों बैठ जाते हो यार? इंग्लैंड को अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने नहीं आना था तो फिर वो टेस्ट मैच की जो 3 मैचों की सीरीज है वो भी खेलने ना आए ना। बांग्लादेश को अगर नहीं आना तो टेस्ट मैच भी खेलने ना आए, न्यूजीलैंड को अगर नहीं आना तो ट्रेंगुलर सीरीज भी खेलने ना आए, साउथ अफ्रीका भी ना आए। अगर इतना ही एतराज है तो ऑस्ट्रेलिया 2000 जो आपका 22 था उसके अंदर क्यों फिर 3 ओडीआई और 1 टी20 और 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल के गया? मत खेल के जाए। ये बातें सारी, इनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ इसका मकसद है कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लिया जाए और ऐसी ऐसी बातें की जाएं कि जिसकी वजह से ये लगे कि पाकिस्तान में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होने जा रही, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। और आप ये लिख के रख लें कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, क्योंकि ये आईसीसी का इज्जत का मसला है, आईसीसी की इज्जत का सवाल है, आईसीसी के अना का मसला है। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी इज्जत के ऊपर बात बने, और फिर आईसीसी का वजूद ही खत्म हो जाएगा भाई। मैं पहले भी बोल चुका, फिर आईसीसी का कोई वकार बाकी नहीं रह जाएगा। फिर पाकिस्तान भी 2026 से बोलेगा कि भाई अभी नहीं आ रहे इंडिया में खेलने के लिए, हमें नहीं जाना इंडिया। इस तरह मसले बढ़ जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। अगर इंडियन टीम नहीं आती है तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया खेलने के लिए कभी नहीं जाएगा। 2023 में तो हम इस बुनियाद पे चले गए कि यार ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसमें ये सब नहीं हो सकता। तो जब इंडिया कर सकता है तो फिर हमारे भी थोड़े से दिल और गुर्दे और कलेजे बढ़ेंगे, भाई हम भी कर सकते हैं। हमारे पास एक जवाब होगा आईसीसी के सामने रखने के लिए कि भाई इंडिया ने भी तो यही किया था ना, इंडिया ने कौन सा जो है वो आके खेल लिया था, तो फिर हम क्यों जाए? फिर आईसीसी के पास कोई मकसद नहीं रह जाएगा प्रेशर बनाने का पाकिस्तान के ऊपर। और फिर बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान बोल रहा है कि लिख के दे इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट उनको मना कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक हैसियत क्या है जो वो ये पूछे? ये तो आईसीसी की भी औकात नहीं है कि वो ये पूछे। तो भाई क्रिकेट के अब्बू अगर तुम हो तो फिर बाकी टीमें क्या कर रही हैं? ठीक है, रेवेन्यू आपके यहाँ से आता है, सब कुछ आपके यहाँ से आता है, लेकिन आईसीसी अगर पैसे को ही देखता रहेगा तो उसका अपना वजूद क्या रह जाएगा? फिर उसका फिर अपना कोई वजूद बाकी नहीं रह जाएगा। आईसीसी औकात अगर नहीं रखता इंडिया से पूछने की, तो आईसीसी फिर औकात भी नहीं रखता कि वो कोई टूर्नामेंट भी हो, ये जो टूर्नामेंट है इसको वो शेड्यूल करवाए, ऑर्गेनाइज करवाए इसको। फिर कोई हक नहीं है आईसीसी को। और जहां तक रही पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात, तो बेटा एक बात सुनो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना हल्का भी नहीं है जितने हल्के में आप ले रहे हो। आईसीसी के होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान अपना पूरा जोर लगाएगा और पाकिस्तान बिल्कुल पूछेगा और लिख के देना पड़ेगा, और नहीं लिख के देना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। और मुझे जो लग रहा है ना
मुझे लग रहा है कि सब बातें इंडियन मीडिया की हद तक हो रही हैं, वो प्रेशर बना रहे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड को पता है कि आईसीसी को इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह का जय शाह का आईसीसी की मीटिंग के बाद रिएक्शन आया है, सारी बातें और सारे नुक्ते और सारे जितने भी हम पॉइंट अगर नोट आउट करें तो इनमें सिर्फ एक बात निकल के आती है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, कहीं और नहीं हो रही है। अभी तक इसका यही फैसला है। और दूसरा ये निकल के आता है कि इंडियन मीडिया में जितनी बातें चली हैं, हमारे ही कुछ यूट्यूबर जो झूठ फैला रहे हैं, जितने भी ये फर्जी यूट्यूबर हैं, छपड़ी यूट्यूबर, ये राशन वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली झूठ है। और जितने लोग देख के उनको खुश हो रहे हैं ना, वो सिर्फ वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम को जो इंडियन पाकिस्तानी मीडिया है वो बेवकूफ़ बना रहा है। सच तो ये है कि इंडियन मीडिया अपनी आवाम को यानी अपनी जनता को बेवकूफ़ बना रहा है और मुसलसल झूठ बोल रहा है और लॉबिंग कर रहा है। इंडियन मीडिया हमेशा से ही करता है और ये उनका पुराना काम है और वो ये खेल खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं है। और आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये पाकिस्तान में ही होने जा रहा है। देखना तो ये कि अब टेस्ट मैचेस की पाकिस्तान की सीरीज़ है, तो देखना है कि पाकिस्तान उसमें कैसा परफॉर्म करता है। और ये भी खबरें निकल के सामने आ रही है कि बाबर आजम ही कंटिन्यू कर रहे हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए, कोई बाबर आजम को नहीं हटाया जा रहा। और कुछ बातें ये भी चल रही थी कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान को सज़ा दी गई है, कर्मों की सज़ा मिली है उनको, कि उनको एनओसी नहीं दिया जा रहा। तो भाई कर्मों की सज़ा नहीं है, ये उन प्लेयर्स की रिस्पेक्ट है, इज्जत है, और पाकिस्तान की जो टीम है उसको उनकी ज़रूरत है, तभी वो ये बात बोल रहे हैं कि हम एनओसी नहीं देंगे कहीं ये प्लेयर अनफिट ना हो जाए। बाकी और कोई इसके पीछे मकसद नहीं है। बहुत झूठ सोशल मीडिया पे चलता रहता है। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो यहीं तक की थी। आपका क्या मानना है चैंपियंस ट्रॉफी के मामला पे हवाले से लेके, या विक्रांत गुप्ता जो भी कर रहे हैं, या मोहसिन रफ़ी जो भी कर रहे हैं, या जय शाह जो भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है एट दी एंड इसका फैसला क्या होगा? क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में होगी या नहीं होगी? आप अपनी राय के जो हमें आगाह कर सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं। अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको मेरी फेसबुक और इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके आप मुझे सर्च कर सकते हैं, मेरे चैनल का नाम है क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़ ऑफिशियल, वहाँ से जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को वीडियो के साथ शेयर कर सकते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा 1000 सब्सक्राइबर और 40 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर दें। मैं पूरी कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूँगा। और आज मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, आप आज चैनल को उठाने की कोशिश करें। मैं आपके साथ दिन में 6 वीडियो लेके आऊँगा और इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा। मेहनत मैं भी बहुत कर रहा हूँ और कुछ बहुत सारे वादे हैं जो मैंने आपसे कर रखे हैं, तो वो भी मुझे पूरे करने। तो आप अपना वादा पूरा करिए, मैं अपना वादा पूरा करूँगा इंशाल्लाह। आपके साथ मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।